नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर जिसकी चर्चा इस वक्त सियासी गलियारों में सबसे जोर शोर से हो रही है। वो चर्चा है एक और पार्टी को खत्म करने की स्क्रिप्ट पर। नरेंद्र मोदी और उनके साथी, उनके रणनीतिकार कैसे हैं आप सबको पता है। वो एक ऐसी पार्टी को अब जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं और खत्म करके अपनी जेब में रखना चाहते हैं, जो पार्टी आने वाले कल में फिर नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। और वो पार्टी है ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी कभी भी हथियार न डालने वाली प्रवृत्ति की नेता है। उनके इस स्वभाव को भारतीय राजनीति में सभी दलों के सीनियर लीडर्स जानते हैं। जो पुराने नेता हैं हर दल के जानते हैं कि ममता हथियार नहीं डालती है। ममता जीरो पे खड़ी हो जाए, ममता शून्य पर। अभी तो बहुत बड़ी संख्या है, अभी भी 2 विधायक निकालने के बाद 78 विधायक हैं। लोकसभा में जो है 29 सांसद हैं, राज्यसभा में 12 सांसद हैं। बहुत बड़ी संख्या है। ममता बनर्जी का जो जुझारूपन है वो माना जाता है कि भारतीय राजनीति में बहुत बिरले लोगों में होता है और रहा है। वो शून्य से भी खड़े होकर के लड़ाई लड़ना शुरू कर सकती है। बहुत तैयारी करनी नहीं होती है, पैदल चल देना है, चप्पल और सूती की धोती पहना, पैदल चल देना है, कहीं पहुंच जाना है। बहुत लग्जरी की भी हैबिट नहीं रही ममता बनर्जी की। 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए भी काली घाट के अपने आवास में रही, उसी में पड़ी रही। तो ये ममता बनर्जी के वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मोदी जैसे नेता को डराने के लिए मोर देन सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो कमजोर हो भीतर से, बहुत भीतर से उसकी आंतरिक कमजोरियां और अंतर्विरोध उसके भीतर इतने हों, वो इतना भयभीत हो सत्ता जाने से कि सत्ता जाएगी तो मैंने क्या क्या किया है, वो दिमाग में जब भी फ्लैशबैक में चलता है तो और घबराहट होने लगती है। वो व्यक्ति ऐसे नेता से डरेगा। तेजस्वी से डरने की वजह नहीं है, ममता से डरने की वजह है। और इसीलिए उद्धव और शरद वाले रास्ते पर भाजपा के स्वयंभू रणनीतिकार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी से उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों छिन सकता है। और मुहर किसको लगानी है? ज्ञानेश कुमार। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट और ये सब चीजें, वो तो फिर फॉर्मेलिटीज हैं। आप उस पर हम क्या बोलें, रोज का क्या बोलना, एक बार बोल दिया वही सब लोग समझ ही रहे हैं क्या है चल रहा। तो फिर गया मामला। और ज्ञानेश कुमार के दस्तखत में किसी को कोई संदेह है क्या कि अगर हालात ऐसे पैदा हुए तो सही गलत, वैध अवैध, जायज नाजायज, नैतिक अनैतिक, इस सब को बोरे में बांध करके फेंक देंगे नदी में, गंगा में प्रवाहित कर देंगे ज्ञानेश कुमार। और वही करेंगे जो साहेब मन भाई, वो मुहर लगा देंगे, काम हो गया खत्म। 2 विधायक जो चर्चाएं हैं, 2 विधायक, जिन 2 विधायकों को ममता बनर्जी ने निकाला है, उन्हीं 2 विधायकों, क्योंकि उन 2 विधायकों की भूमिका क्या थी ये समझना होगा। अभी हम आगे दिखाएंगे, आपको बताएंगे। ये 2 विधायक सबसे पहले सिलेक्ट किए गए। यही 2 विधायक हैं जिन्होंने फर्जी दस्तखत वाला एफआईआर दर्ज करवाया है अपनी ही पार्टी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ दर्ज करवाया था। अब तो अपनी पार्टी नहीं, अब तो निकाल दिए गए। उन्होंने ही टीएमसी से ममता बनर्जी जिता के लाई थी और वही पार्टी पर फर्जी दस्तखत वाला एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये 2 विधायक जो है, ये एकनाथ शिंदे, अजीत पवार हो सकते हैं। यही 2 विधायक हो सकते हैं। इन 2 विधायकों पर सबकी नजर है। लेकिन कुल मिला जुला करके जो 56 इंची है ना, इस 56 इंची के मन में बैठा हुआ डर सब कुछ खत्म करने पर आमादा है। मैं आपको हेडलाइन दिखा दूं, हेडलाइन के भीतर की खबरें, और फिर जरा भाव के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसे 2 केस जो बहुत बढ़िया केस स्टडी है, वो केस स्टडी चाहे उद्धव ठाकरे को हो, शिवसेना, या
शरद पवार की एनसीपी जो थी, असली वाली एनसीपी, उसका केस स्टडी हो। ये दोनों केस स्टडी बंगाल में टीएमसी के साथ जोड़ करके देखने पर मामला क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आपको हेडलाइन दिखा दूं, खबर बता दूं और फिर भाव के साथ चर्चा में आ जाएंगे। लाइए भैया हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। तो ममता बनर्जी से छिनेगा टीएमसी का नाम और चिन्ह, टूट सकते हैं 50 विधायक, अटकलें तेज। चलिए खबर के भीतर। तृणमूल कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को ही 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब पार्षद लगातार पद छोड़ रहे हैं। वहीं टीएमसी के कार्यक्रमों से बड़े नेता दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। अब अटकलें ये भी है कि टीएमसी के 50 विधायक टूट सकते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। आगे चलिए। ये जो है इसी की रिपोर्ट हमने एक बार आपको पहले भी दिखाई थी। ये संघवाद प्रतिदिन है, यही इसी की रिपोर्ट है फिर कि 50 विधायक तृणमूल कांग्रेस छोड़ सकते हैं और पार्टी टूट सकती है। विधायकों के निष्कासन के बाद टीएमसी के पास विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 78 पर आ गई है। चर्चाएं हैं कि रीताब्रता बनर्जी और संदीपन साहा के जरिए नई तृणमूल बनाई जा सकती है। हालांकि इसे नई तृणमूल क्या, उसी का असली कह देंगे सर। हालांकि इसे लेकर किसी भी नेता ने सार्वजनिक रूप से अब तक कुछ नहीं कहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 2 टीएमसी विधायकों का जिक्र किया था। इनमें हावड़ा के उलुबेरिया पूर्व सीट से जीतने वाले रीताव्रत बनर्जी और मध्य कोलकाता के एंटाली से विधायक संदीपन साहा थे। सब सोचिए, सब करीबी थे ममता बनर्जी जो, इसीलिए किसी भरोसा नहीं। लोग कहते परिवारवाद, ये चीजें और परिवारवाद बढ़ा रही हैं। जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी परिवारवाद की जड़ों को इतना मजबूत कर रहे हैं क्योंकि किसी पर भी जिसको प्रिय रखो, जिसको मंत्री बनाओ, विधायक बनाओ, सब छोड़ के चले जाएंगे। तो आदमी काहे कहीं पर महत्वपूर्ण जगह पर किसी को बैठावेगा, काहे बैठावे? क्यों संदीपन साहा, क्यों? 15 साल राज भोगने के बाद एक बार सत्ता से बाहर हुए तो सब ने अपनी अपनी औकात दिखा दी, सबने अपनी औकात दिखा दी। संदीपन साहब, उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर ही ये, अब यहां से खेल असली देखिए क्लियर होता है यहीं से। इनकी तरफ से दर्ज, यही इनकी तरफ से मतलब रीताव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, इन दोनों विधायकों की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर ही विधानसभा सचिवालय ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता घोषित करने के लिए तृणमूल विधायक दल के जाली हस्ताक्षर का मामला हरे स्ट्रीट पुलिस थाने में दर्ज कराया था। आगे चलिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जांच भाजपा द्वारा शुरू नहीं की गई थी। यह तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों द्वारा 27 मई को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की कार्रवाई थी। मतलब टीएमसी के 2 विधायक, ममता बनर्जी के 2, फिर वही रिपीट होगा जिनके लिए, इन सबके लिए सब कुछ ममता ने किया, वो गए ममता, मतलब जो विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुने गए, उनके लिए जो दस्तखत हुए वो दस्तखत फर्जी हैं। ये टीएमसी के 2 विधायक जाकर के वहां पर शिकायत किए। इनको निकालना अब क्या कहा जाए, वही वैधानिक तरीका है। अगर इतने ही जाली दस्तखत थे, फर्जी दस्तखत थे, तो तुम ममता बनर्जी के सामने जाते, बैठक में ही हंगामा कर देते, बैठक में हंगामा कर देते। ये देखिए कैसे खेल। अच्छा, बीजेपी को जानने वाला कोई सवाल नहीं उठा सकता इस पे, मतलब कि इसमें क्या हुआ है किसी को संदेह नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के निकृष्टतम टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए अब कुख्यात हो चुकी है। राजनीति के सबसे घटिया, सबसे निकृष्ट टूल जो है, उपकरण, जो औजार हैं, उनका इस्तेमाल करती है और इस मामले में एक्सपर्ट है भाजपा, एक्सपर्टाइज उसको मिली हुई है। तो इन दोनों ने किया। विधायकों ने आरोप लगाया कि 6 मई को हुई उनकी पार्टी की बैठक में विपक्ष के नेता के चयन के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। उन्होंने शिकायत की थी कि 70 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित उनकी पार्टी का समर्थन पत्र फर्जी और मनगढ़ंत है, जिसमें से 14 हस्ताक्षर बड़े अक्षरों में किए गए हैं। 6 तारीख को, अब आप देखिए, ये होता है मेकिंग ऑफ
जयचंद, ये होता है मेकिंग ऑफ विभीषण, कैसे तैयार किए जाते हैं उनको, मतलब हर तरीके से उनको देखा जाता है कि ये धन में कितना तौले जाए तो अपना ईमान धर्म बेच देंगे। धमकी में, यहाँ पर धन है, यहाँ धमकी है, यहाँ ब्लैकमेलिंग है, सब कुछ होती है। तो इनको 6 मई को बैठक थी, जिस बैठक की दस्तखतों को जाली बताया इन दोनों ने शिकायत कराई, वो बैठक कब हुई? 6 मई को। इन्होंने शिकायत कब की? 27 मई को। 27 मई को 27 मई इनको इतना वक्त लग गया ये बताने में कि दस्तखत जाली है। ये इतने दिन में तैयार हुए कि दो दो चाहिए ना, कम से कम एक से अब नहीं काम चलता, 2 जयचंद की जरूरत होती है। तो जो है इनको तैयार किया गया कि चलो अब जो है तुम लोग शिकायत करो, फिर उसके आधार पर आगे खेला होगा। यही दोनों सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम चलेंगे चर्चा पर, क्योंकि महाराष्ट्र के 2 मॉडल हैं। तो भाव के साथ भाव को लाइए, जोड़िए जरा, और फिर सीधा सवाल पर ही आते हैं। कांग्रेस छोड़ करके कोई पार्टी, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी चली गई, पार्टी ही नहीं है उद्धव के पास, शरद पवार की पार्टी चली गई, ये 2 बड़ी पार्टियां थी। अब कौन कौन बची है साउथ में? तो साउथ को अभी हटा के देखिए, टीएमसी बची है और समाजवादी पार्टी बची है। टीएमसी को लेकर मुझे डाउट है कि महीने 2 महीने में टीएमसी ये ना, ममता बनर्जी की रहेगी या किसी और की होगी। मैंने क्या कहा, ममता की स्थिति एकदम उद्धव जैसी करेंगे, एकदम उद्धव जैसी। और एकनाथ शिंदे बड़ी पार्टी नहीं है वहां पे। एकनाथ शिंदे के बहुत बड़े सिपासलार जो है अब्दुल सत्तार, मंत्री है कैबिनेट में महाराष्ट्र में, उन्होंने कल वक्तव्य दिया विधान परिषद के टिकट बंटवारे को लेकर। उन्होंने कहा हमारा ममता बनाने का रूट चालू हो गया, ये हमको ममता बना देंगे। उन्होंने कहा जिला परिषद एक जमाने में शिवसेना के पास थी, बीजेपी की हो गई। सालों नगर निगम संभाजी नगर की शिवसेना के पास थी, वो बीजेपी की हो गई। अब विधान परिषद भी बीजेपी के पास चली गई। एक एक बड़े बड़े क्षेत्र, क्योंकि उस मराठवाड़ा के बड़ा नाम है, शिवसेना का बड़ा नाम है अब्दुल सत्तार, और बाला साहब ठाकरे के समय से एक ऐसा मुसलमान जो शिवसेना से तब से जुड़ा था। वो इतना ताकतवर माना जाता था अब्दुल सत्तार, कि अब्दुल सत्तार शिंदे के साथ जाने के बाद इक्वेशन बदल गए शिवसेना। उस अब्दुल सत्तार ने कहा कि अब दोनों शिवसेना को एक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ममता होना तय है। कल वक्तव्य है उसका, कल का। मतलब आप इसमें वहां क्या हो गया, अजित पवार की मृत्यु के बाद अजित पवार की जो हत्या हुई, मैं मानता हूं हत्या हुई, क्योंकि अभी जब तक सारी चीजें सामने नहीं आती तब तक मेरा भी तर्क हत्या का है वो बरकरार रहेगा, जब तक फाइनल फाइंडिंग रिजल्ट नहीं आते। क्योंकि मैंने कई एविएशन के लोगों को पूछा, कई लोगों को मेल किए, कई जगह से इंफॉर्मेशन ली, ब्लैक बॉक्स कभी डैमेज नहीं होता। दुनिया का पहला केस है जहां ब्लैक बॉक्स डैमेज हुआ है, वो अजित पवार के प्लेन में। और ब्लैक बॉक्स टेल में होता है, और टेल बिल्कुल बढ़िया साबुत थी प्लेन की, और अंदर का ब्लैक बॉक्स डैमेज हो गया। बहुत सारी चीजें थेरी हैं। लेकिन जैसी गोपीनाथ मुंडे की हत्या हुई, लेकिन उनके बच्चों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए बीजेपी के पास सरेंडर होके जो मिलता तो भला, नहीं मिला तो भला, इस वृत्ति में चले, नीचे मुंडी करके चुपचाप चले गए। इनकी तो हत्या ही हुई प्रमोद महाजन की, उसके बाद उनके बच्चों का क्या हश्र हुआ देख लिया आप। अब अजित पवार की पार्टी, सिर्फ अगला विधानसभा चुनाव होने दीजिए, अजित पवार की पार्टी में जो टिकट दिए जाएंगे 40, उसमें से 30 बीजेपी के लोग होंगे जो उनके सिंबल पर लड़ेंगे। देख लीजिए, मेरे उसके से चारा नहीं उनको। मैं सब खेल, अभी मैं बता रहा हूं आपको, विधान परिषद का जो पुणे का टिकट गया, ताज्जुब लगेगा आपको। महाराष्ट्र का बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट संजय काकड़े, इसका बेटा रात को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के पार्टी में प्रवेश करता है और सुबह विधान परिषद का उम्मीदवार हो जाता है।
हो गया खेल। बाप बीजेपी में, बेटा राष्ट्रवादी में। और संजय काकड़े अजित पवार के साथ उसके क्या इक्वेशन है मुझे पूछिए। ये संजय काकड़े वही है जो इंडिपेंडेंट राज्यसभा आए थे और यहां आके बीजेपी के साथ चले गए। बहुत बदनाम बिल्डर है। आप पुणे में 4 लोगों के बीच में भी खड़े होगा तो उसमें से एक निकलेगा कि मेरा पैसा डुबाया इसने। ये एवरेज है इसका। लेकिन ऐसे लोग बीजेपी में चाहिए। उसका बेटा रात को सदस्यता लेता है और सुबह विधान परिषद का उम्मीदवार पुणे से। और जो लोगों ने अजित पवार के लिए अपना पूरा जिंदगी दे दी, वो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, बोले पार्थ ने टिकट दिलवाया भाई। क्योंकि अभी अजित पवार की पार्टी कौन चला रहा है? पेशवा। महाराष्ट्र में एक ही पेशवा है, ये अविनाशी है। वो देवत्व प्राप्त कर चुके हैं, देवा भाऊ। खत्म होगी पार्टी। ये सब अगले विधानसभा में आप देखेंगे इनके सुपड़ा साफ। कुछ नहीं, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक चैनल पे बोला था जब चले गए थे एकनाथ शिंदे, किसी ने मुझे कहा कि एकनाथ शिंदे क्या है। मैंने बोला एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए सत्ता पाने का ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड। एकनाथ शिंदे को तोड़ के सत्ता में आ गए, उसके बाद उसको उप मुख्यमंत्री फिर वापस कर दिया और रोज ह्यूमिलिएशन होता है उसका। 17 में से 4 सीटें एकनाथ शिंदे को मिली और 2 सीटें राष्ट्रवादी को मिली। 6 सीटों में ये लोग निपट गए जिनके भरोसे सरकार है वहां पे। यदि आज भी अजित पवार और एकनाथ शिंदे एक हो जाए तो ये सरकार गिरती है महाराष्ट्र में। लेकिन पॉसिबल नहीं। यही हो ही नहीं ममता पाता क्योंकि उन्होंने सिस्टमैटिकली तोड़ा। अभी देखिए अजित पवार की पार्टी को हाईजैक करने के लिए अजित पवार की हत्या हो गई मेरे हिसाब से, मैं अभी भी कहता हूं क्योंकि मुझे लगता है हत्या हो गई। उसके बाद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को लेके सारा कांड हुआ कि किसी भी हालत में दोनों एक नहीं हो। सुनेत्रा पवार को पावरफुल बनाते से ही सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के पत्ते कट गए क्योंकि वो भी ओटीपी थे। वन टाइम पासवर्ड हो गया काम उनका। तो ये जो स्थिति है ये उसने अब्दुल सत्तार ने समझ लिया कि हमारा ममता होगा। दोनों पार्टी, दोनों शिवसेना अब इकट्ठा आनी चाहिए। अब उनको समझ में आ गया कि तोड़ के हमने अपना तो भरा थोड़ी देर के लिए कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति इतनी गंदगी पे उतर आई है, दलदल हो गई। एक खत्म, अब विपक्षहीन सारा देश ही विपक्षहीन कर देंगे। ममता का ये टीएमसी, देखिए टीएमसी का कैसे भूमिका बना। काकोली जो है, काकोली घोष दस्तीदार, ये ममता की करीबी थी। करीबियों को ममता के साथ जिन्होंने 30 साल 35 साल किया, उन सबके बारे में पहले खबरें प्लांट की गई कि वही, और उनसे आपत्ति दर्ज करवाई गई। कल जब बैठक 80 विधायकों की कॉल की गई, 80 में 60 एब्सेंट, 60। अब उस 60 पर बयानबाजी भी शुरू हो गई। उस 60 के बारे में चर्चाएं भी शुरू हो गई। दिलीप घोष ने भी ज्ञान दिया कि देखो ये तो इतने नहीं आ रहे हैं, इनके 80 विधायक अब इनके साथ नहीं है। कल को और 20 सांसदों की बात चल रही है। अभी सिर्फ हम लोग विधायक और सांसद पे थे, हम इस एंगल पर नहीं गए। ये 20 सांसद और 80 विधायक, इनके नंबर गेम में कितना फिट होंगे वो मतलब ही नहीं है। इनको कौन से विधायक चाहिए? बंगाल में इतना प्रचंड बहुमत है जिसके 28 में से 20 सांसद चले गए और 80 में 60 विधायक चले गए, तो 20 और 60 जहां पे वही असली पार्टी हो गई। और वो वही तो कहा। और दस्तखत किसके होने हैं? ज्ञानेश कुमार के। बस हो गया। आप लड़ते हो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट आदित्य ठाकरे का बेटा गलती से यदि ये पार्टी जिंदा रह गई, भले एक आध विधायक के साथ भी, तो आदित्य ठाकरे का बेटा बुढ़ापे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है।
कि मेरे दादाजी के समय टूटी हुई पार्टी मेरी बोल दी गई है। पार्टी में क्या है, एक विधायक, 2 कारपोरेटर, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये हमको पढ़ाया गया था। तो व्हेन यू वांट टू जस्ट डिनाई द जस्टिस, जब आपको शिवसेना को न्याय देना ही नहीं है तो उसको डिले करो। 2.5 साल तक इलीगल सरकार चलवाई वहां पे। तो ये बोल के चलो। आप बताइए, आज सबसे ताकतवर फोर्स था इस देश में बीएसपी, कहाँ है बीएसपी? बीएसपी खत्म, नाम लेने वाला नहीं जिस बीएसपी। पंजाब से DS4 का मूवमेंट चालू हुआ, जो जन्मदाता है बीएसपी की, काशीराम जिस पंजाब से आए, जिस पंजाब में दलित मतों का इतना सारा वजूद है, उसके सबसे बाद ज्यादा अभी लोकल से, अभी बताइए क्या हश्र हुआ? नेशनल बीएसपी पार्टी हो खत्म गई, हो गई, बीएसपी नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी हो गई, बीएसपी खत्म कर दी इन्होंने, शिवसेना खत्म कर दी, राष्ट्रवादी खत्म कर दी, एसडीए खत्म कर दी। ठीक है, वो वहां खत्म नहीं हो रही थी। जम्मू कश्मीर में पार्टियां खत्म, जम्मू कश्मीर में पार्टियां खत्म नहीं हो रही थी तो राज्य ही खत्म कर दिया। एलजेपी खत्म, जेडीयू खत्म, जेडीयू खत्म, हाँ, जेडीयू खत्म कर, सब तो खत्म है। खत्म मतलब साउथ की पार्टियां छोड़ करके अब नॉर्थ में टीएमसी खत्म, समाजवादी पार्टी कागजों में बस दिख रही है। कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस भी कब्जा कर लेते, कांग्रेस भी कब्जा कर लेते कि असली कांग्रेस राहुल की नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ है कि अलग अलग स्टेट्स हैं, आपको नहीं, कितने कांग्रेस के साथ एक और है, कांग्रेस कई बार तोड़ी है इन लोगों ने। कांग्रेस का इतिहास देखो, जितनी रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वो कांग्रेस से टूटी है। टीडीपी भी ओरिजिनल कांग्रेस से है ना, टीएमसी भी ओरिजिनल कांग्रेस से, शरद पवार भी ओरिजिनल कांग्रेस से। ठीक है, ये कांग्रेस से जो जो गए, मतलब 1 2 3 ये नाम लिए, ये तो कम से कम पार्टी स्टैंड हो गई। लेकिन आप मुझे बताइए, प्रणव दा अलग हो गए थे, अर्जुन तिवारी अलग हो गए थे, माधवराव सिंधिया ने अलग पार्टी खोल ली थी, कई अलग हो गए थे, लेकिन फिर उनको कांग्रेस में समाना पड़ा, क्योंकि गांधी परिवार का जो अभी फेविकॉल का जोड़ है वो टूट नहीं पा रहा है। इसीलिए गांधी परिवार पे लगातार हमले भी होते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करो, ताकि अगली बार कांग्रेस तोड़ो तो फिर इनके साथ जाने के लिए कुछ नहीं हो। लेकिन वो गांधी परिवार का ऑलमोस्ट उन्होंने तोड़ दिया था कि अभी गांधी परिवार को लोग गाली देने लगे थे। राहुल गांधी की पदयात्रा ने सब जिंदा कर दिया वापस, अब उनके लिए वो तकलीफ है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बहुत सारे लोग उसमें भर दिए, कांग्रेस उसमें। ये आखिरी में कांग्रेस पे आएंगे, एक एक राज्य घेरेंगे जब आपके पास कुछ भी नहीं हो। और कांग्रेस की सपोज 700, मैंने कहा कि 700 परिसीमन के बाद होंगे, कांग्रेस के पास 100 सीटें है और 600 इनके पास है। क्या कर लेगी कांग्रेस? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, अमेंडमेंट, चुनाव बंद, क्या कर लेगी कांग्रेस? प्रोटेस्ट करने जाएगी, किस राज्य में प्रोटेस्ट करेगी? प्रोटेस्ट करने जाएगी, उनको बोला जाएगा कि आपको गुड़गांव में एक ग्राउंड दिया है, वहां जाके प्रोटेस्ट करो, खबरदार इधर दिल्ली के आसपास आए तो। जंतर मंतर भी बंद। अब हमारे यहाँ हमने देखा दिल्ली में, आशीष जी, दिल्ली में बोट क्लब एक ऐतिहासिक जगह होती थी प्रोटेस्ट की, मैंने आंखों से देखे, धरने देखे, मैंने टिकैत जी का धरना देखा, मैंने लाखों का, वीएचपी की रैली देखी है लाखों की। क्या हो गया? वो खत्म हो गया। उसके बाद जंतर मंतर शिफ्ट हो गया, जंतर मंतर भी खत्म हो गया। कभी बोलते लाल किले के पीछे जाओ, कभी बोलते धरने का परमिशन नहीं, इधर कैसे निकले उधर कैसे निकले। एक नया सिस्टम निकला कि धरने की परमिशन नहीं, नहीं देंगे धरने की परमिशन, नहीं कर सकते धरना, नहीं कर सकते प्रोटेस्ट। आपने बता ही दिया ना एक कार्यक्रम में कि छोटे छोटे बच्चे, 10वीं के बच्चे, उनको पुलिस ने पीट के अंदर कर दिया। ये डर है, ये भय से, भय के तहत देश चलाने का एक नया मुहिम है। और इसका सबसे बड़ा मॉडल मैं बोल रहा हूं आपको, चुनाव जीतने का, चुनाव करवाने का, एसआईआर का, मतगणना का, ये रोल मॉडल है बंगाल पूरे देश के लिए। यही यूपी में होगा। इस आने वाले 7 राज्यों में बीजेपी 2/3 मेजोरिटी से जीतेगी हर राज्य में, लिख लीजिए मेरे से। इस रोल मॉडल को तैयार करने वाले को ही दिखा के खत्म करेंगे। जब देखिए और याद कीजिए, जो पुराने लोग हैं, आंख बंद करके याद कीजिए, कभी किसी चुनाव आयुक्त को,
कभी इस टाइप से, मतलब ये सब नेता होता है ना कि हम अब विजय के बाद आए हैं मंदिर में दर्शन करने, भगवान का आशीर्वाद लेने, अब बड़ी जीत ईश्वर की कृपा से मिली है। जरा देखिए भाई, दिखा दो भैया, ज्ञानेश जी को दिखा दो, इनके बिना तो सुना है सब। देखिए जरा भाव। 5 प्रदेशों के सफल चुनावों के उपरांत मैं और मेरी पत्नी अनुराधा अपने माता पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए अपनी मातृभूमि आगरा में आए थे। यहाँ उनके आशीर्वाद लेने के बाद महादेव कैलाश मंदिर में उनके दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप सभी के माध्यम से भारत के सभी मतदाताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना वोट जरूर बनवाएं और चुनावों में मतदान अवश्य करें। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए हम भारत के चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जय भारत, जय हिंद। 27 लाख लोगों का मताधिकार छीनने वाला ये आदमी भगवान के सामने भी झूठ बोलता है। ये मंदिर धुल जाना चाहिए कि झूठे और मक्कारों ने पूजा की है यहाँ पे। 27 लाख लोगों का अधिकार छीना इस आदमी ने। ये आगरा है, यहाँ पे कोई सोचे आगरा के रहने वाले हैं और आगरा के डीएम इनके दामाद हैं। हाँ, ये आगरा इनका घर है, आगरा के डीएम इनके दामाद हैं। सोचिए, मतलब कैसे कहा जाता है ना, कुछ पहले नियुक्तियों में देखा जाता था कि किसी का आईएएस का गृह जनपद है, यहाँ पे ससुर के घर में दामाद आईएएस है। गौतम बुद्ध नगर में बिटिया है, ही है डीएम। चलिए हाँ, खैर, इजाजत जम्मू कश्मीर में है। हाँ, अरे पूरा पूरा ये जहां भी, अभी तो और कुछ अच्छा चाहिए तो वो भी मिलेगा, जो अभी है अवेलेबल वो तो सब आप लोग के हाथ में है, ये इन लोगों के हाथ में। इजाजत दीजिए। खैर अब देखिए, ममता बनर्जी के इस कार्यक्रम पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस कार्यक्रम में हो सकता है कुछ ज्यादा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी हो जाए, इसलिए उस पर नजर रखनी होगी। जो अपडेट होगा हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।